आगे इनायत ने गहरी सांस ली और हाँ में सर हिला दिया। निकिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन इनायत देख नहीं पाई निकिता के चेहरे की वो अजीब सी मुस्कुराहट। इनायत का पूरा दिन एक उदासी के साथ ही गुजरा। वो शौर्य से हद से ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन चाहती थी कि शौर्य उसे फ़ोन करे, उसे बात करे, लेकिन शौर्य ने एक बार भी उसे दोबारा फ़ोन नहीं किया। इनायत ने सभी लेक्चर भी नहीं लिए और सरदर्द का बहाना बनाकर घर आई गई। कुछ देर बाद आराध्या भी घर आ गया था, तो इनायत शौर्य पर से ध्यान हटाने के लिए उसे घुमाने ले गई। पहले मॉल घूमने के बाद आराध्या ने उससे बीच पर चलने की जिद की, तो इनायत को उसकी बात माननी ही पड़ी। आराध्या पानी में खेल रहा था, इनायत उसे देखते हुए, आराध्या, ज्यादा अंदर मत जाना बच्चा। आराध्या ने चिल्लाकर हाँ दीदी कहा और फिर खेलने लगा। इनायत सामने एक बेंच पर बैठकर उसे देखने लगी। तभी उसका ध्यान वहां घूमते एक कपल पर गया। हाथों में हाथ डाले टहलते वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर इनायत के जहन में पिछली रात घूम गई। उसको भी पता नहीं चला कब उसकी आंखें नम हो गई। इनायत खुद से, आप बहुत बुरे हैं शौर्य, आपने धोखा दिया है मुझे। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो खुद क्यों नहीं आए मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए? निकिता के घर भी तो गए हैं ना आप, फिर मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या सिर्फ दिखावे के लिए था आपका प्यार और आपकी वो परवाह? मिलना तो दूर, आपने तो दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। आप बहुत बुरे हैं शौर्य, बहुत बुरे। मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती आपको। खुद से बातें करते हुए इनायत को पता भी नहीं चला कब उसकी पलकों पर जमे आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। खुद में खोई इनायत को ये भी एहसास नहीं हुआ कि कोई है जो उसे तड़प और शिद्दत से उसे देख रहा है। चेहरे पर मास्क, गॉगल्स और कैप पहने खड़ा एक लड़का जो घंटों से उनके पीछे है। वो कोई और नहीं, शौर्य था। शौर्य के बॉडीगार्ड भी आम आदमियों की तरह आसपास घूम रहे थे। 2 गार्ड आराध्या के पास भी खड़े थे, क्योंकि लहरें बहुत तेज बह रही थीं। थक कर आराध्या इनायत के पास आ गया और इनायत की आंखों में आंसू देखकर चिंता से कहा, दी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या यहाँ? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोटे से आराध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो इनायत के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार था। इनायत हंसकर उसका हाथ पकड़ते हुए, बस मेरे छोटे शेर, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, बस हवा की वजह से रेत आंखों में चला गया था, इसीलिए आंसू आ गए। अब घर चलें, तुम्हारा होमवर्क भी बाकी है अभी। आराध्या ने हाँ में सर हिला दिया, तो दोनों भाई बहन टैक्सी लेकर वहां से निकल गए। शौर्य की गाड़ी भी उनका पीछा तब तक करती रही जब तक दोनों सेफली घर नहीं पहुंच गए। उनको अंदर जाते देख विक्की ने शौर्य से पूछा, बॉस, मैम आपसे गुस्सा है, नफरत नहीं करती। आपने भी सुना उन्होंने अभी कुछ देर पहले क्या कहा। आप खुद एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह सकती। शौर्य तिरंगी आवाज में, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी प्रिंसेस अब खुद मेरे पास आए। मैं चाहता हूँ इनायत मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए, इतनी कि इनको मेरे सिवा कोई और दिखे ही ना। अब से वो सिर्फ मुझ पर यकीन करें, अपनी फैमिली और दोस्त से पहले मुझे चुने। इस हद तक पागल कर देना चाहता हूँ मैं इसे, और इसके लिए मुझे इससे थोड़ी दूरी तो बनानी ही पड़ेगी, तभी तो इनको मेरी अहमियत समझ आएगी। शौर्य की बातें विक्की के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य करना क्या चाहता है। कुछ देर बाद शौर्य वहां से निकल गया। 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए। इनायत मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन दिल से नहीं। वो पहले की तरह खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन वो नॉर्मल हो ही नहीं पा रही थी। दिनेश जी वापस नहीं आए थे और उनको अभी कुछ दिन और लगने वाले थे। एक शाम आराध्या अपने स्कूल के बच्चों और टीचर्स के साथ 2 दिन के एक ट्रिप पर गया था। इनायत घर पर अकेली थी, लेकिन ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए इनायत निकिता के घर चल गई। कुछ देर बाद इनायत निकिता के रूम में पहुंची। निकिता एक शॉर्ट मिडी ड्रेस पहने तैयार हो रही थी। निकिता की ड्रेस घुटनों तक थी, खुले बाल, चेहरे पर मेकअप और होंठों पर डार्क लिपस्टिक, पैरों में हील। इनायत उसे देखकर हैरान हो गई। वहीं निकिता उसे देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। इनायत मुस्कुराते हुए, वाओ निक्की, तू कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या बात है, किसी के साथ डेट पर जा रही है क्या? निकिता हल्की सी मुस्कान के साथ, नहीं यार, वो फैमिली के साथ एक रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, पार्टी में। इनायत सर हिलाते हुए, रिश्तेदार के घर पार्टी में, वो भी ऐसी ड्रेस में? आंटी डांटेंगी नहीं? निकिता, नहीं, मम्मी नहीं जा रही,
मैं और भाई ही जा रहे हैं बस। इनायत ने कुछ सोचते हुए। निकी, मेरा मन नहीं लग रहा अकेले, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। इनायत की बात सुनकर निकिता का चेहरा पीला पड़ गया, जिसे इनायत ने भी नोटिस किया। लेकिन निकिता खुद को शांत करते हुए, तुम हमारे साथ चलकर क्या करोगी इनू? तुम बोर हो जाओगी। तुम वहां पर किसी को जानती तो हो नहीं। मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा भी नहीं जा रहे, तो इसीलिए जबरदस्ती मुझे भाई के साथ जाना पड़ रहा है। इनायत सर हिलाते हुए, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो निकी? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें भी पता है मुझे ये पार्टी वगैरह नहीं पसंद। अच्छा मैंने चलती हूँ, बाय। कहते हुए इनायत वहां से निकल गई। इनायत निक्की की मम्मी से मिलकर वहां से निकलने लगी। तभी उसे हॉल में टेबल पर रखा इनविटेशन कार्ड दिखाई दिया, जो ओबरॉय कंपनी की तरफ से आया था। इनायत की आंखें नम हो गई, वो जल्दी से वहां से निकल गई। जारी है, क्या करेगी अब इनायत? क्या शौर्य को भूल जाएगी? क्या चल रहा है शौर्य के दिमाग में? ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।